तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए कुछ प्रमुख चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। सर्वप्रथम हमें व्रत की पूर्व रात्रि को हमें प्रेम से रहना चाहिए। उपवास की पूर्व रात्रि को ही हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और भोजन कम संख्या में करना चाहिए। मतलब जन्माष्टमी से पहली रात्रि को ही हमें भोजन कम संख्या में करना चाहिए और सबसे बड़ी बात है ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सेकंड वन, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अधिक सूर्योदय हो उससे पूर्व हम लोग उठ जाएं और उठकर प्रातः काल हमको स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाना चाहिए। अति शीघ्र स्थिति में, अति शीघ्र में ज़्यादा लेट लतीफ़ ना हो, और लेट लतीफ़ होने का कोई ज़रूरत भी नहीं है। उठें और सबसे पहले स्नान करें और स्नान करने के बाद में हमको सर्वप्रथम पृथ्वी को नमन करना चाहिए। पृथ्वी को नमन करके सूर्य को नमस्कार करना चाहिए, सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए और अपने इष्ट को नमन करने के बाद में पूर्वमुखी होकर या उत्तरी मुखी होकर हमको बैठना चाहिए। और उसके बाद एक और कार्य करना चाहिए कि हमको फल, जल और कुश का आसन लेकर एक स्थान पर बैठना चाहिए और फिर हमें संकल्प करना चाहिए कि आज हम जो है व्रत करेंगे, आप हमारे ऊपर कृपा करें, हम इस व्रत को पूर्ण कर सकें, ऐसी हमारे ऊपर दया करें। तो व्रत का संकल्प ले लें। क्या होता है कई बार बिना संकल्प के हम लोग व्रत रहते हैं तो उसका फल हमें उतना नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए। तो व्रत रहने से पूर्व में हमारा ये काम होना जरूरी है कि प्रारंभ में स्नान इत्यादि के बाद सबसे पहले हम संकल्प लें, हमारा ये गोत्र है, मेरा ये नाम है, मैं इस व्रत को रख रहा हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा करें कि मैं ये व्रत पूर्ण कर सकूँ। तो ये जरूरी है। मध्याह्न के समय जब हम लोग दोपहर में पहुँचें तो हमको काले तिल लेने चाहिए, काले तिल और जल लेना चाहिए। और ऐसा हम लोगों को कार्य करना चाहिए कि जैसे देवकी जी की सूती ग्रह का निर्माण हम कर रहे हैं, काले तिल के साथ जल में स्नान करा के ऐसी स्थिति बनानी चाहिए कि ये हमारे देवकी जी का प्रसूति ग्रह है, सूती ग्रह है, ऐसा हम लोग भाव रखें और काले तिल से ऐसी व्यवस्था करें। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण की एक मूर्ति चित्र अवश्य रखें। या तो भगवान श्री कृष्ण दुग्ध पान कर रहे हो माँ यशोदा के साथ में, ऐसा छवि रखें, या नारायण के चरण दबा रही हैं लक्ष्मी, ऐसी छवि अपने घर में विराजमान कराएं, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में बालक श्री कृष्ण की ही छवि होनी चाहिए, ज़्यादातर तो वही बेस्ट है, वही रखनी चाहिए। इसके बाद विविध विधान से ठाकुर जी का पूजन करना चाहिए, पूजन भी हम लोग करें। और देव की माँ वसुदेव जी इत्यादि नंद जिनके भी साथ उनकी छवि रखना चाहें आप लोग रखें। और फिर इस मंत्र का भी जाप आप लोग करें, बड़े प्रेम से इस मंत्र का जाप करें। प्रणवे देव जाननी जननी त्वाम जातस्तु वामनः वसुदेवात तथा कृष्णो नमस्तुभ्यं नमो नमः, नमस्तुभ्यं नमो नमः, नमस्तुभ्यं नमो नमः। अगर इस मंत्र का जाप आप लोग ना भी कर सकें तो हमको कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र का जाप करें। इसके बाद रात्रि में जब 12 बज जाएँ, ठाकुर जी का प्राकट्य हो जाए, तो अधिकांश पूजन आपको उसी समय करना है। पंचामृत से अभिषेक करना है। वैसे तो आप घी का दीपक जला के रखें उस समय, और घी का दीपक जलाकर पंजीरी का भी भोग बना लें, और जो प्रसाद भगवान को बनाना चाहते हैं वो भी बना लें। तुलसी दल उसी समय डालें जब भगवान के समक्ष 12 बजे के बाद जब ठाकुर जी का प्राकट्य हो जाए उसके बाद तुलसी दल डालें, क्योंकि तुलसी पहले डालने से जो है व्रत जो फल है, भोग है, वो पहले ही लग जाता है और झूठा भोग भगवान को लगता नहीं है। तो जब ठाकुर जी के आगे आप उस वस्तु को समर्पित करें तभी आप सबसे निवेदन है तुलसी दल ठाकुर जी के सामने ही पधराएं आपके उस भोग में। पंचामृत से अभिषेक करें। पंचामृत से अभिषेक करने के बाद में लाला को वस्त्र धारण कराएं, फिर शुद्ध जल से पहले स्नान कराएं, फिर वस्त्र धारण कराएं, फिर ठाकुर जी की आरती करें। और जिनको भी आस्था पे रात्रि को मेरा कार्यक्रम भी आएगा, यूट्यूब पे भी लाइव टेलीकास्ट होगा, तो आप सब उस समय भी हमारे साथ मिलकर ठाकुर जी का अभिषेक कर सकते हैं। इस व्यवस्था को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा दें, जिससे कल के व्रत का फल सभी को मिल सके। हैप्पी जन्माष्टमी ऑल ऑफ यू। राधे राधे।